भाग 6 सौदागर और जिन्न। यह कहानी एक अमीर सौदागर की है जो व्यापार करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकला था। अपने सामान से भरे जहाज के साथ वह समुद्र की यात्रा कर रहा था। एक दिन वह सफर से थककर एक हरे भरे स्थान पर रुका और थोड़ा आराम करने का निर्णय लिया। वहाँ उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना खाना निकाला और भोजन करने लगा। जैसे ही सौदागर ने भोजन समाप्त किया, अचानक हवा में अजीब सी हलचल हुई। एक विशाल धुएं का बादल उसकी ओर बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक भयावह जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न का आकार बहुत बड़ा और डरावना था। उसकी आंखों में गुस्सा और क्रोध साफ झलक रहा था। सौदागर उसे देखकर सहम गया। जिन्न ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तूने मेरे बेटे को मार डाला है, अब मैं तुझे मार डालूंगा। सौदागर यह सुनकर घबरा गया और बोला, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ एक व्यापारी हूँ और यहाँ आराम करने के लिए रुका था। लेकिन जिन्न ने कहा, तूने खजूर की गुठली फेंकी जो मेरे बेटे के सिर पर लगी और उसकी मौत हो गई। अब तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। सौदागर की माफी। सौदागर ने जिन्न के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगी और कहा, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, यह दुर्घटनावश हुआ है, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे परिवार में पत्नी और बच्चे हैं, वे मेरे बिना बर्बाद हो जाएंगे। जिन्न हालांकि अपने गुस्से में अडिग था और सौदागर को मारने पर उतारू था। सौदागर ने उसे समझाने की कोशिश की पर जिन्न ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सौदागर ने कहा, अगर तुमने मुझे मारने का निश्चय कर लिया है तो मुझे कुछ समय दे दो ताकि मैं अपने परिवार से मिलकर अपनी संपत्ति और जिम्मेदारियों का प्रबंध कर सकूं। मैं वादा करता हूं कि 1 साल बाद लौटकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। जिन्न ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, लेकिन अगर तुम वापस नहीं लौटे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। सौदागर ने अपना वादा किया और अपने घर वापस लौट आया। घर लौटते ही सौदागर ने अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी घटना सुनाई। परिवार बहुत दुखी हो गया और हर दिन सौदागर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। साल भर के समय में सौदागर का दिल भारी होता चला गया, लेकिन वह अपने वादे का पक्का था। 1 साल बीत जाने के बाद सौदागर अपने परिवार से विदा लेकर जिन्न के पास उसी स्थान पर लौट आया। वह मौत के डर से घबराया हुआ था, लेकिन उसे अपने वादे को निभाने का दृढ़ संकल्प था। वहाँ जाकर उसने जिन्न की प्रतीक्षा शुरू कर दी। कुछ ही समय में एक घना धुआं चारों ओर फैल गया। अचानक उसी विशाल जिन्न का रूप फिर से प्रकट हुआ। जिन्न की आंखों में वही गुस्सा था। सौदागर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संयमित किया। जिन्न ने चिल्लाते हुए कहा, तूने समय का पालन किया है, लेकिन अब तेरी सजा का समय आ गया है। सौदागर ने हिम्मत जुटाकर कहा, कृपया सुनो, मैंने तुम्हारे सामने वादा किया था और मैं यहाँ अपने वादे को निभाने आया हूँ। मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। क्या तुम मुझे एक आखिरी इच्छा पूरी करने का अवसर दे सकते हो? जिन्न ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी। सौदागर ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली और बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को मेरी अनुपस्थिति में कोई कष्ट न हो। कृपया उन्हें खुशहाल और सुरक्षित रखो। जिन्न ने सौदागर की बात सुनकर कहा, तेरे परिवार को खुशहाल रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं तुझे यह अवसर देता हूँ। इसके बाद जिन्न ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और सौदागर के परिवार के लिए सुख शांति का वातावरण बना दिया। सौदागर को यह देखकर खुशी हुई। उसने जिन्न का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं अपने जीवन की पूर्णता के साथ तैयार हूँ। यदि मेरी मृत्यु होनी है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जिन्न ने सौदागर की दृढ़ता को देखा और कहा, तू सच में एक साहसी इंसान है, तेरा दिल मजबूत है। मैं तुझे मारने के बजाय एक और मौका दूंगा। सौदागर को आश्चर्य हुआ और उसने जिन्न का आभार प्रकट किया। जिन्न ने कहा, तू सच में एक बुद्धिमान इंसान बन गया है। मैं तुझे तेरा जीवन लौटाता हूँ। तू अपने परिवार के पास जा सकता है और अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकता है। सौदागर ने जिन्न का धन्यवाद किया और अपने परिवार की ओर लौट गया। वह अब एक नया आदमी बन चुका था जो अपने परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदार और प्रेमपूर्ण था। शहजादी ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि सुल्तान और उसकी प्रजा इससे बहुत प्रभावित हुए। सुल्तान ने शहजादी को एक और रात जीने का अवसर दिया ताकि वह अपनी अगली कहानी सुनाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।